प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज का डिस्कशन पीआईबी पे होगा। पीआईबी में कुछ नए अपडेट्स पहला अपडेट वो ये है कि कॉल्स ऑन प्राइम मिनिस्टर बाय द सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट एंड डिफेंस ऑफ यूएसए। तो स्टेट्स के सेक्रेटरीज और डिफेंस मिनिस्टर जो थे यूएसए के, वो दोनों लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मिले। तो इसमें काफ़ी कुछ हुआ, उसके बाद ही मीटिंग हुई, तो इसके बारे में हम बात करते थे। एक्चुअली इसको बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसकी कहानी क्या है। 2+2 डायलॉग होता है इंडिया और यूएसए के बीच में। इसमें 2 मिनिस्टर्स यूएसए से आते हैं और हमारे 2 मिनिस्टर से मिलते हैं। इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर होते हैं उस साइड से, और हमारे यहाँ से भी फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं। तो इस तरह से 2+2 का डायलॉग हुआ इस बार भी, और इसमें वहाँ से भी 2 मिनिस्टर्स आए और हमारे 2 मिनिस्टर से मिले, और मिलने के बाद कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ। उस एग्रीमेंट पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि इससे पहले इससे रिलेटेड कितने एग्रीमेंट और साइन हो चुके हैं, तो एक एक करके हम जानेंगे। और इस पूरी जो घटनाक्रम हुई है इसके बारे में हम अपडेट होने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके लाइन बाय लाइन देखते हैं, ज़्यादा आसानी होगी देखने में। यूएस सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट पोम्पियो एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इस पर कॉल्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ये लोग नरेंद्र मोदी साहब से आके मिले। इंडिया एंड यूएस इंक्ड लैंडमार्क डिफेंस पैक्ट बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कोऑपरेशन। तो एक इंडिया और यूएसए के बीच में एक लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन हुआ, इसका नाम रखा गया बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कोऑपरेशन। जियो स्पेशल कोऑपरेशन की बात की गई इस एग्रीमेंट में, ये साइन हुआ। टू एक्सपेंड जियो स्पेशल के बीच में, दोनों देश के आर्म फोर्सेस के बीच में। बेका विल अलाउ इंडिया टू गेन एक्सेस टू प्रिसीजन डाटा एंड टोपोलॉजिकल इमेज। तो इसमें इंडिया को एक्सेस मिलेगी कि वो एक्यूरेट डाटा और नेचुरल इमेज ये एक्सेस कर सके। कहाँ से करेगा? ऑन ए रियल टाइम बेसिस, एकदम रियल टाइम बेसिस की इमेज एक्सेस कर पाएगा फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री सेटेलाइट। यूएसए की जो मिलिट्री सेटेलाइट है उससे वो इस तरह की इमेज एक्सेस कर पाएगा। एक्चुअली यूएसए की मिलिट्री सेटेलाइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वर्ल्ड की टॉप क्लास की सेटेलाइट मानी जाती है। उसमें इंडिया को एक्सेस मिल गया, तो इंडिया वहाँ से बहुत सारी इमेजेस ऑन रियल टाइम बेसिस पे ले पाएगा। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है हमारे पास प्रैक्टिस है, इंडिया को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और। हेयर 9 पॉइंट्स टू दिस बिग स्टोरी। ये जो कहानी घटी है इसके बारे में हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं तो शायद हमें ज़्यादा ठीक से समझ में आएगा। तो इसमें 9 पॉइंट्स हैं, एक एक करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें हुआ क्या क्या है। बेका इज़ द 4th एंड फाइनल फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग द यूएस हैज़ विथ इंडिया। तो बेका जो है चौथा और अंतिम फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन यूएस और इंडिया। अच्छा, इससे पहले 3 और भी होंगे, वो 3 क्या थे? द 2 कंट्रीज हैव ऑलरेडी साइंड जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये 2002 में साइन हुआ था। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये 2016 में साइन हुआ था। कम्युनिकेशंस कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018 में साइन हुआ था। टू एक्सचेंज मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एंड इनेबल सिक्योर कम्युनिकेशन। तो इस इनेबल सिक्योर कम्युनिकेशन यानी हमारा जो कम्युनिकेशन है उसे हम सिक्योर कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ की फैसिलिटी इसमें मिली थी। इन सब में हमें लॉजिस्टिक की फैसिलिटी मिली थी और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी मिली थी। अब हमें क्या मिल गया है? इमेज की फैसिलिटी मिल गई है और एक्यूरेट डाटा की फैसिलिटी मिल गई है, जो हमें पहले नहीं मिली थी। तो इस तरह से 3 पहले था, अभी 1 4 टोटल 4 हो गया है। चारों मिला के फाउंडेशनल एग्रीमेंट बोलते हैं, चारों मिला के फाउंडेशनल एग्रीमेंट बन गया। तो चलिए नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 क्या है? बेका विल गिव इंडिया एक्सेस टू क्लासिफाइड जियो स्पेशल डाटा एज वेल एज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हैविंग सिग्निफिकेंट मिलिट्री एप्लीकेशंस।
बेका क्या करेगा, इंडिया को एक्सेस देगा टू क्लासिफाइड जियो स्पेशल डाटा एज वेल एज क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। जियो स्पेशल डाटा पाने के लिए और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जो मिलिट्री सिग्निफिकेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें उसका जियो स्पेशल डाटा मिल जाता है, यानी एक्यूरेट इमेज मिल जाती है लोकेशन की, तो हमें मिलिट्री पर्सपेक्टिव से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अब वो हमें मिल पाएगा यूएसए से। नेक्स्ट नंबर 4 है, अंडर बेका द टू कंट्रीज कैन एक्सचेंज मैप, nautical and aeronautical charts, commercial and other unclassified imagery, geophysical, geomagnetic and gravity data। तो इस तरह के डाटा हम एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। The agreement will allow the US to share sensitive satellite and sensor data that would help India in shrinking military target with पिन पॉइंट एक्यूरेसी। तो ये अब हमें यूएसए का वो अब हमें एक्सेस मिलेगा, और इससे हमें फ़ायदा होगा कि हम मिलिट्री टारगेट को बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी मतलब अप टू डेट जीरो एक्यूरेसी के साथ जहाँ पे है वहाँ पे हिट कर सकते हैं डायरेक्टली। इस तरह का हमें एक्सेस मिल गया है, तो ये हमारे मिलिट्री पर्सपेक्टिव से काफ़ी बड़ा बूस्ट है। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। आगे देखते हैं, इंडिया विल बी एबल टू कीप ए क्लोज वॉच ऑन द मूवमेंट ऑफ चाइनीज़ वारशिप इन द इंडियन ओशियन। इंडिया को अब आसानी होगी, जो चाइनीज़ वारशिप है इंडियन ओशियन में अगर वो घूम रही हैं, तो हमें उसकी मूवमेंट को मॉनिटर करने में आसानी होगी यूएसए की सेटेलाइट की वजह से। नंबर 7, in the case of Pakistan, if there is ever another air strike similar to the one like Balakot, India will be able to access satellites and other data from the US to verify the access of its hit। तो अगर हम बालाकोट जैसा कोई दूसरा स्ट्राइक करते हैं, तो हमें अब यूएसए की सेटेलाइट की वजह से ज़्यादा आसानी होगी ये वेरीफाई करने में कि जो हमने टारगेट हिट किया है वो सचमुच हिट हुआ है या नहीं, यानी हिट हुआ है तो हमने कितना नुकसान पहुंचा है। अब हमें ये पता करने में आसानी होगी। द यूपीए गवर्नमेंट हैड रेज्ड कंसर्न्स ओवर बेका ओवर कंसर्न्स ऑन प्रोटेक्शन ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस टू क्लासिफाइड लेबोरेटरीज इन इंडिया। ये एक जो पिछली गवर्नमेंट थी उसका कंसर्न है कि अगर बेका साइन हुआ तो हमें इस तरह के नुकसान हो सकते हैं, हमारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एक्सेस हो सकती है और हमारी जो क्लासिफाइड लेबोरेटरीज है उसमें एक्सेस मिल सकता है यूएसए को। तो अभी की जो गवर्नमेंट है उसने बोला दीज कंसर्न्स वेयर एड्रेस्ड आफ्टर मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाशिंगटन डीसी। तो इस विच इज़ एट एन ऑल टाइम हाई, जो अभी की सबसे ऊपर टाई है, यानी सबसे मजबूत टाई हुई है, इज़ ऑल्सो सेट टू हैव हेल्प द टू कंट्रीज रीच द एग्रीमेंट। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों कंट्री आज एग्रीमेंट के फाइनल मुकाम पे पहुंची हैं। तो इस तरह से ये जो टॉपिक था, जो बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, अब आपको 2-4 दिन तक न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, इसे हम कंक्लूड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बूस्टिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स, इंडिया यूएई एग्री टू फर्दर डिफेंस कोऑपरेशन थ्रू जॉइंट प्रोडक्शन एंड म्यूचुअल ट्रेड। तो इंडिया और यूएई ने एक डिफेंस एक्सपोर्ट एग्रीमेंट पे साइन किया और ऐसा विश्वास करें कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे जॉइंट प्रोडक्शन और म्यूचुअल ट्रेड के लिए। देखते हैं इसमें क्या हुआ आखिर फाइनली। ए वेबिनार बिटवीन इंडिया एंड यूएई वाज हेल्ड ऑन द थीम ऑफ इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप, वेबिनार एंड एक्सपो इंडिया यूएई डिफेंस कोऑपरेशन। तो इस थीम पे बात हुई थी और इस पे डिस्कशन हुआ इंडिया और यूएई के बीच में। एक वेबिनार हुआ, वेबिनार मतलब ऑनलाइन डिस्कशन, जिसमें लोग थ्रू नेट एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। तो इस तरह का वेबिनार हुआ इंडिया और यूएई के बीच में। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन ट्यूसडे 27 अक्टूबर 2020। ये 27 अक्टूबर ट्यूसडे को ऑर्गेनाइज हुआ था अंडर द एजिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन
Ministry of Defense (MOD) through the Society of Indian Defense Manufacturers मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस (MOD) इन लोगों की गाइडेंस में इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया गया। Ambassadors and senior MOD officials from both sides participated in the webinar. दोनों साइड के सीनियर MOD ऑफिशियल्स और एम्बेसडर ने इसमें पार्टिसिपेट किया एंड स्पोक अबाउट डीप रूटेड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़। और दोनों देश के बहुत ही जो डीप रूटेड रिलेशन है, यानी जो बहुत गहरी दोस्ती, यानी बहुत गहरा रिलेशन है, उसके बारे में दोनों देशों के लोगों ने बात की। ऑर्गेनाइज्ड विथ फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ in order to boost defense exports and to achieve defense export target of $5 billion in the next 5 years। तो ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था फ्रेंडली कंट्रीज़ के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इस जो डिफेंस एक्सपोर्ट है इसका टारगेट है 5 बिलियन का अगले 5 साल में। तो उसे 5 बिलियन का टारगेट हमें पूरा करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। इसमें हुआ कि वेरियस इंडियन कंपनी सच एज L&T डिफेंस, GRSC, ये तो हमारी कंपनी है, L&T है, GRSC है, OFB है, MKU भारत फोर्ज है, अशोक लेलैंड, इन कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और प्रेजेंटेशन दिया अपने इक्विपमेंटों के बारे में, अपने आर्टिलरी के बारे में, अपने राडार जो है उनके भी जो मिलिट्री इक्विपमेंट है इस बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया। इन द वेबिनार फ्रॉम द UAE साइड स्ट्रिप्ट ग्रुप, रॉकफोर्ड Zellery, Edge, Tawazun and Marakib टेक्नोलॉजीज में प्रेजेंटेशन। तो ये उनकी तरफ से भी इन कंपनियों ने प्रेजेंटेशन दिया। द वेबिनार वॉज अटेंडेड बाई मोर देन 180 पार्टिसिपेंट, 180 पार्टिसिपेंट ने इसमें 100 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए थे जो वर्चुअल स्टॉल थे। तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी के देखते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में, इसकी कैपिटल अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है। फैक्ट रिसीव्स थर्ड शिपमेंट इम्पोर्ट 27,500 मीट्रिक टन ऑफ MOP फर्टिलाइज़र एट टूटिकोरिन टू मीट फार्मर्स नीड। तो एक FACT क्या है पहले ये देख लेते हैं। फिर इसने 27,500 मीट्रिक टन का MOP फर्टिलाइज़र रिसीव किया, और ये क्यों किया, इससे फार्मर्स की क्या नीड पूरी होगी वो सब इसमें पता चलेगा हमें। तो पहले द फर्टिलाइज़र एंड केमिकल ट्रेवेनकोर लिमिटेड, इसको हम FACT बोलते हैं, रिसीव्ड थर्ड म्यूरिएट ऑफ पोटास, इसके MOP बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड इसका एक्चुअल नाम है, इसको रिसीव किया शिप एट टूटिकोरिन पोर्ट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में टूटिकोरिन पोर्ट है, वहाँ पे रिसीव किया ऑन मंडे को। अ बैगिंग ऑफ द 27,500 मीट्रिक टन प्रोडक्ट इज़ इन प्रोग्रेस। तो 27,500 मीट्रिक टन का प्रोडक्ट रिसीव किया उन्होंने, इस कंपनी ने रिसीव किया टूटिकोरिन पोर्ट पे। अच्छा आगे क्या है, विद दिस शिपमेंट टोटल MOP इम्पोर्ट फ्रॉम द ईयर रीच 82,000 मीट्रिक टन। तो इस शिपमेंट को लेने के बाद टोटल 82,000 मीट्रिक टन का जो MOP है वो अभी तक इंपोर्ट हो चुका है इंडिया को। अच्छा, FACT ए PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स had placed order for import of 3 shipment of MOP। तो FACT है एक PSU है, पब्लिक करती है एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर में काम करती है। इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था 3 शिपमेंट का, MOP के 3 शिपमेंट का ऑर्डर प्लेस किया था। MOP along with FACT's prime product FACTAMFOS NP है 20:20:0:13 is a preferred fertilizer combination by the farmers of South India। तो ये इनका कम्बिनेशन है 20:20:0:13 का, इसको इस प्रेफरेंस में ला के ये फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं फार्मर साउथ इंडिया में।
FACT वन ऑफ द फर्स्ट लार्ज स्केल फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर, ये एक बहुत बड़ा फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंट्री इंडिया का, इज मेंटेनिंग गुड परफॉर्मेंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स ड्यूरिंग द ईयर। ये बहुत ही अच्छा यानी बहुत ही गुड परफॉर्मेंस ऑफ मैन्युफैक्चरर का बहुत बड़ा परफॉर्मर है, मार्केटिंग का भी है ऑफ द फर्टिलाइज़र, यानी फर्टिलाइज़र की दुनिया में बहुत बड़ा परफॉर्मर है इस साल के लिए, ड्यूरिंग द ईयर साल के लिए। अच्छा, तो हमने FACT के बारे में बात की, देख लेते हैं इसका फाउंडर कौन है। इसका फाउंडर है चितिर तिरुनल बलराम वर्मा, ये इनके फाउंडर है। डेट एंड प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1943 है, हेडक्वार्टर कोच्चि। तो ये रहा FACT के बारे में। तो कहानी ये है कि टोटल 82,000 मेट्रिक टन का इन्होंने MOP एक्सेप्ट किया। MOP मतलब क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड, जिसे किसान यूज़ करते हैं अपनी खेती के लिए, स्पेशली साउथ इंडिया यूज़ करते हैं। टोटल 3 शिपमेंट इन्होंने रिसीव कर लिया है और इससे साउथ इंडिया के किसानों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और FACT के बारे में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग के फील्ड में, ठीक है। तो ये रहा FACT के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड प्रेजेंस ₹174.44 करोड़ फाइनल डिविडेंड चेक टू रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को वेल ने 174.44 करोड़ का फाइनल डिविडेंड चेक दिया। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है। द भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वेल प्रेजेंटेड द 140% फाइनल डिविडेंड चेक ऑफ, तो इतने का चेक है। ये कितना अमाउंट है, ₹174,43,63,569.20 ओनली, इतने का चेक दिया। पेएबल ऑन द शेयर हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर था उसके बदले में वो पैसे दिया। अच्छा, द चेक वाज प्रेजेंटेड टू द रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह बाय द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर वेल श्री MV गौतमा हेयर टुडे। अच्छा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर वेल के, उन्होंने राजनाथ सिंह को ये चेक हैंड ओवर किया। वेल ए नवरत्न डिफेंस PSU, तो जो हमारे नवरत्न है उसमें वेल भी एक आता है। हैज़ पेड ए टोटल डिविडेंड ऑफ 280%, इसने 280% का टोटल डिविडेंड पे किया है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 1919-20 में इसने 280% का डिविडेंड पे किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यानी बहुत ही प्रॉफिट में कंपनी है वेल। चलिए आगे देखते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, CEO इसकी नालिनी सिंघल है और फाउंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है वेल। डेट एंड अगला क्या है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री टेलीमेडिसिन सर्विस E-संजीवनी कंप्लीटेड 6 लाख टेली कंसल्टेशंस। तो E-संजीवनी एक टेली सर्विस है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर की, जिसने अभी तक 6 लाख टेली कंसल्टेशंस को कंप्लीट कर लिया है, यानी 6 लाख तक अभी तक पेशेंट इसने देख लिया है। तो थोड़ा इसके बारे में देखते हैं, बहुत बड़ा नंबर है। तो लास्ट 1 लाख कंसल्टेशंस कंडक्टेड इन 15 डेज, लास्ट 15 डेज में 1 लाख लोगों ने डॉक्टर से कंसल्टेशन किया थ्रू टेलीमेडिसिन के से। ओवर 8,500 कंसल्टेशंस रजिस्टर्ड पर डे ऑन E-संजीवनी। E-संजीवनी पे हर रोज़ 8,500 कंसल्टेशन रजिस्टर करवाते हैं, यानी अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, केरला एंड गुजरात रन E-संजीवनी OPD फॉर 12 आवर्स ए डे एंड 7 डेज ए वीक। तो ये जो स्टेट है तमिलनाडु, केरला, गुजरात, ये E-संजीवनी OPD भी चलाते हैं अब 12 घंटा, हर दिन में 12 घंटा चलाते हैं और 7 दिन चलाते हैं, यानी हर रोज़ 12 घंटा OPD चलाते हैं। E-संजीवनी मतलब ऑनलाइन OPD चलाते हैं। E-संजीवनी इज़ एसेसिबल टू द पॉपुलेशन इन 27 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में जो 27 स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, यहाँ तक E-संजीवनी की सर्विस एक्सेसिबल है, यानी यहाँ तक लोग E-संजीवनी को यूज़ करते हैं। द डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स e-health services through more than 6,000 doctors who man
217 ऑनलाइन OPD इन पेशेंट टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन मॉडल, दैट इज ई संजीवनी OPD। तो 6000 डॉक्टर हैं जो 217 ऑनलाइन OPD क्लिनिक को मेन ई संजीवनी के बारे में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मिड टर्म रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन राजस्थान। राजस्थान में जल जीवन मिशन के बारे में कुछ बात हो रही है, उसका मिड टर्म रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो उन्होंने अभी तक इम्प्लीमेंट किया तो उसका मिड टर्म रिव्यू है। अच्छा, जल जीवन मिशन पे हर रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, तो आज जो हुआ है वो राजस्थान में हुआ है। तो जल जीवन मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी है, उसे देख लोगे तो जल जीवन मिशन का बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो उसे आप ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं क्या हुआ है राजस्थान में। हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया एंड गेटवे ऑफ द थार डेजर्ट। इंडिया का सबसे गर्म प्रदेश और थार डेजर्ट का गेटवे बोलते हैं, यानी थार डेजर्ट में जाने का रास्ता बोलते हैं। चूरू डिस्ट्रिक्ट टू हैव 100% टैप कनेक्शन विद इन दिस ईयर अंडर जल जीवन मिशन। चूरू डिस्ट्रिक्ट में है ये गेटवे टू द थार डेजर्ट, और इंडिया का सबसे गर्म जगह है तो चूरू डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे बोला गया है कि 100% टैप कनेक्शन हो जाएगा इस साल तक, ये जल जीवन मिशन के अंडर में होगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है और पानी की बहुत किल्लत हो, वहाँ पर 100% टैप कनेक्शन होना अपने आप में एक चमत्कार है। तो आगे क्या होता है, राजस्थान इज़ प्लानिंग 100% टैप वाटर कनेक्शंस टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 23-24 तक राजस्थान चाह रहा है कि उसके हर घर में, रूरल हाउस जो भी हैं, जो गांव में घर है उसमें हर घर में 100% टैप कनेक्शन हो जाए। द स्टेट हैज़ अराउंड 1.01 करोड़ रूरल हाउस होल्ड, 1.01 करोड़ रूरल हाउस होल्ड है स्टेट के पास, आउट ऑफ विच 88.5 8.57 लाख जिनके पास अभी भी टैप कनेक्शन नहीं है। इन 2021 द स्टेट इज़ प्लानिंग टू इनेबल 20.69 लाख हाउस होल्ड विथ टैप वाटर कनेक्शन। 2021 में स्टेट क्या प्लानिंग कर रहा है कि 20.69 लाख हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देने के लिए। स्टेट हैज़ प्लान टू अचीव 100% कवरेज आप चारों डिस्ट्रिक्ट दिस ईयर चारों डिस्ट्रिक्ट को 100% कवर करने का स्टेट का प्लान है। तो ये रही राजस्थान की बात। थोड़ा इसका स्ट्रेटेजी के देखते हैं। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं, गवर्नर कलराज मिश्रा जी हैं, कैपिटल जयपुर। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडिया पोस्ट एंड यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस साइन एग्रीमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम्स डाटा रिलेटेड टू पोस्टल शिपमेंट्स एक्सचेंज्ड बिटवीन द टू कंट्रीज। तो इंडिया पोस्ट और यूएसए पोस्ट के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज किया जाएगा किससे, डाटा रिलेटेड से। कस्टम्स डाटा टू पोस्टल शिपमेंट एक्सचेंज बिटवीन टू कंट्रीज, यानी जो कस्टम्स डाटा है उसको इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के थ्रू हम एक्सचेंज करेंगे, किससे, इंडिया और यूएसए के बीच में। तो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं क्या है। द एग्रीमेंट एम टू फैसिलिटेट ईज ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉर स्मॉल एंड लार्ज एक्सपोर्टर्स थ्रू पोस्टल चैनल। एग्रीमेंट में ये है कि ईज आप एक्सपोर्ट करेंगे स्मॉल और लार्ज एक्सपोर्टर्स थ्रू पोस्टल चैनल ये सब चीज़ें होंगी। ट्रांसमिट एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक डाटा ऑफ इंटरनेशनल पोस्टल आइटम्स प्रायर टू दियर फिजिकल अराइवल एट द डेस्टिनेशन। अच्छा, फिजिकल अराइवल आने से पहले ही हम इलेक्ट्रॉनिक लाइन विद द इवॉल्विंग ग्लोबल पोस्टल फ्रेमवर्क। अच्छा, हम इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी क्लियर कर लेंगे जब तक कि हमारा आइटम आ रहा है, क्योंकि हमारे पास थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बहुत पहले आ जाएगा और हम कस्टम्स की जो भी फॉर्मेलिटी होती है उसे हम क्लियर कर देंगे, ताकि जब आइटम आए तो उसे ज़्यादा वेट न करना पड़े और तुरंत कस्टमर को मिल जाए, यानी सर्विस हमारी इम्प्रूव होगी इससे। इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पोस्टल सर्विसेज इन द टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, विजिबिलिटी एंड सिक्योरिटी।
तो ऑफकोर्स जो परफॉर्मेंस होगा पोस्टल सर्विस की वो इम्प्रूव हो जाएगी हर एक एंगल से, चाहे रिलायबिलिटी हो, विजिबिलिटी हो या सिक्योरिटी हो। आगे देखते हैं, यूएसए इज़ द टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए यूएसए जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, 17%, विच इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड थ्रू पोस्टल चैनल। ये रिफ्लेक्ट करता है एक्सचेंज ऑफ गुड थ्रू पोस्टल चैनल। पोस्टल चैनल से हम बहुत गुड एक्सपोर्ट करते हैं। इन 2019 अराउंड 20% ऑफ आउटबाउंड EMS and 30% of letter and small packets transmitted by India Post were destined to USA। ये सब कहाँ गए? USA में गए। Whereas 60% of the parcels received by India Post were originated from USA। USA से 60% आइटम इंडिया पोस्ट के थ्रू इंडिया में आए। तो इतना बड़ा एक्सचेंज इंडिया और USA के बीच में होता है। द एग्रीमेंट वॉज साइन बाय मिस्टर प्रणय शर्मा ड्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ग्लोबल बिजनेस के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड मिस्टर रॉबर्ट एच साइन किया गया। तो ये रहा पोस्टल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आगे देखते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी अर्क्स आईटी डिपार्टमेंट टू रीच आउट टू द टैक्स पेयर। अच्छा, फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा कि आईटी डिपार्टमेंट को टैक्स पेयर के पास पहुंचना चाहिए। अच्छा, वो कैसे पहुंचेंगे टैक्स पेयर के पास, ये देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फर्दर रिलीफ टू द टैक्स पेयर डिजायरस ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स अंडर विवाद से विश्वास स्कीम, the government today further extended the date for making payment without additional amount from 31st December 2020 to 31st March 2021। तो एक स्कीम है विवाद से विश्वास स्कीम। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है कि उन टैक्स पेयरों को रिलीफ देती है जिनका कोई डिस्प्यूट्स है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। बोलती है इसे सॉर्ट आउट करिए और सॉर्ट आउट करके अपना टैक्स भरिए। तो इसका पहले डेट बढ़ाया जा रहा था काफ़ी दिनों से, अभी फिर से जो इसका लास्ट डेट था 31 दिसंबर 2020 था, अब इसको बोला गया 31 मार्च 2021 तक आप बिना एक्स्ट्रा टैक्स के अपना टैक्स पे कर सकते हो। तो एक अपडेट है इसमें। आगे देखते हैं क्या, एज पर द नोटिफिकेशन इशूड टुडे, एक जो नोटिफिकेशन इशू हुई है उसके हिसाब से क्या, The declaration under the विवाद से विश्वास scheme shall be required to be furnished latest by 31st December 2020. Okay. However, only in respect of the said declaration made by 31st December 2020, the payment without additional amount can now be made up to 31st March 2021। यानी अब 31st March 2021 तक बिना एडिशनल अमाउंट के आप पेमेंट कर सकते हो। तो CBDT के चेयरमैन है इसमें इतना ही। और आज और कल 2 दिन का PIB ख़त्म हुआ। अब अगले PIB के साथ मैं अगले दिन आऊँगा फिर से। तो PIB में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।